नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। भारत और मॉरिशस ने व्यापार एवं समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 8 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ के विकास के लिए एक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुधवार को मॉरिशस के सर्वोच्च सम्मान द ग्रांड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार एंड ऑफ इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति धर्मबीर गोकुल ने मोदी को यह सम्मान प्रदान किया। पोर्ट लुइस की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के अंतिम दिन में मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। पाकिस्तान ने बौखलाहट में ट्रेन हाइजैक का आरोप भारत पर मढ़ा। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के राजनीतिक सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि यह सब भारत कर रहा है। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में मंगलवार को एक सुरंग में बलूच आतंकवादियों द्वारा एक ट्रेन यात्री पर हमला किए जाने के बाद सुरक्षा बलों ने कम से कम 27 आतंकवादियों को मार गिराया। 155 यात्रियों को बचाया गया। संभल में मस्जिद विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कहा कि संभल का उल्लेख 5000 साल पुराने शास्त्रों में है और यह इस्लाम से पहले का है। आदित्यनाथ ने यह भी कहा, संभल में श्री हरिविष्णु का मंदिर 1526 में नष्ट कर दिया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को संभल स्थित जमा मस्जिद की पुताई का काम 1 सप्ताह में पूरा करने का निर्देश दिया। मस्जिद की बाहरी दीवार पर लाइट लगाने के भी निर्देश। मस्जिद कमेटी की याचिका पर फैसला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को राज्य के 1.86 करोड़ परिवारों को होली का तोहफा दिया। योगी सरकार होली पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत इन परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर देने जा रही है। हरियाणा में हाल ही में हुए नगर निकाय चुनाव में भाजपा के महापौर पद के उम्मीदवारों ने 9 नगर निगमों में जोरदार जीत दर्ज की। वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद वापसी की उम्मीद कर रही कांग्रेस को नगर निगम चुनाव में भी निराशा झेलनी पड़ी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नी एवं बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा, भंगेड़ी नीतीश पर लगाया भांग पीकर विधानसभा में आने का आरोप, कहा हमें बेइज्जत करते हैं सीएम। एक अध्ययन रिपोर्ट में यह निष्कर्ष सामने आया है कि कामकाज निजी जिंदगी के बीच संतुलन न होने से 52% कर्मचारी बर्नआउट के शिकार हो चुके हैं। बर्नआउट का मतलब है कर्मचारी लंबे समय तक तनाव में रहने की वजह से शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर थकान महसूस करने लगता है। विषयवार क्यूएस रैंकिंग में दुनिया के शीर्ष 50 विश्वविद्यालयों और संस्थानों में 9 भारतीय विश्वविद्यालयों और संस्थान शामिल हैं। आईएसएम धनबाद, आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी मुंबई खनिज और खनन इंजीनियरिंग विषय के लिए दुनिया के शीर्ष 50 संस्थानों में शामिल। छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के अस्थायी सूची में शामिल किया गया। अधिकारियों ने बताया, छत्तीसगढ़ के पर्यटन के लिए यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने अपने कैबिनेट सहयोगी नीतीश राणे द्वारा मुसलमानों के संबंध में दिए गए बयान को भ्रामक करार दिया। राज्य के नेताओं को संयम बरतने की सलाह दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य में संतोषजनक सुधार के बाद उन्हें बुधवार को एम्स से छुट्टी दे दी गई। उन्हें हृदय संबंधी बीमारियों के कारण 9 मार्च को एम्स में भर्ती कराया गया था। भारत के स्टार सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को फरवरी महीने के लिए आईसीसी का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया। गिल ने फरवरी में 5 वनडे मैचों में 101.50 के औसत और 94.19 के स्ट्राइक रेट से 406 रन बनाए। खुदरा मुद्रास्फीति फरवरी में घटकर 4% से नीचे 3.61% पर आई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जनवरी में यह 4.26% के स्तर पर थी। औद्योगिक उत्पादन में जनवरी में 5% की वृद्धि हुई। 1 साल पहले इसी महीने में यह 4.2% थी। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही गिरावट। सेंसेक्स 73 अंक टूटकर 74,030.76 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 27 अंक के नुकसान के साथ 22,471 अंक पर हुआ बंद। साउथ स्टार थलपति विजय के खिलाफ दर्ज हुई शिकायत। एक्टर पर लगा मुस्लिम समुदाय के अपमान का आरोप। एक्टर बीते दिनों ने रमजान के पवित्र महीने में रखा था 1 दिन का रोजा और होस्ट की थी इफ्तार पार्टी। तमिलनाडु सुन्नत जमात ने कहा, शराबी और हुड़दंगियों को भागीदारी से पवित्रता का अपमान हुआ। 22 साल बाद सूर्यवंशम एक्ट्रेस सौंदर्या की मौत को लेकर दर्ज हुई शिकायत। प्लान क्रैश में हो गया था एक्ट्रेस का निधन। सालों बाद इस मामले में साउथ एक्टर मोहन बाबू के खिलाफ दर्ज हुई हत्या की शिकायत। एक्टर पर लगा प्रॉपर्टी विवाद के चलते सौंदर्या की मौत की साजिश रचने का आरोप। ये थे आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें अब दुनिया पर।